नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश या एनसीआर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। जी हाँ, ये वही एयरपोर्ट है जिसका पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी आज गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में उद्घाटन किया है। और ये कोई साधारण उद्घाटन नहीं है, ये भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में से एक है। अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के मद्देनजर एयरपोर्ट के आसपास भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। वहीं उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने एक बड़ी रैली को भी संबोधित किया। यानी ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन नहीं बल्कि इसे क्षेत्रीय विकास और रोजगार बढ़ाने वाले कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण लगभग 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से हुआ है। ये एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं, इसे बहु मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया गया है। इसका मतलब क्या है? सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों के साथ संपूर्ण कनेक्टिविटी और पैसेंजर सर्विस के साथ मजबूत कार्गो हब। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश और एनसीआर के लिए बहुत अहम है। इसके जरिए व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी सभी क्षेत्र मजबूत होंगे और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर भीड़ कम होगी। वही सरकार ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट में एक बहु मॉडल कार्गो हब भी बनाया गया है, जिसमें सालाना 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक माल ढुलाई की क्षमता है। भविष्य में इसे 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने की योजना है। प्रारंभिक यात्री संचालन क्षमता 1.2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष, जिसे बाद में 7 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए भी एक बड़ा सुधार लेकर आया है। इसके अलावा एयरपोर्ट में 87 एकड़ का कार्गो हब और 40 एकड़ का मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशन हब बनाया गया है। ईडा के एडिशनल सीईओ शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि पूरा होने पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। इसकी सालाना क्षमता 225 मिलियन यात्रियों को सर्विस देने की होगी। सोचिए, 225 मिलियन यात्रियों का मतलब है कि पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट एक अहम स्रोत बन जाएगा। एयरपोर्ट को 2 बड़े चरणों में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में 4 फेज होंगे, जिसमें सालाना पैसेंजर फुटफॉल 12 मिलियन से बढ़कर 70 मिलियन तक होगा। दूसरे चरण में यात्रियों की क्षमता 70 मिलियन से बढ़ाकर 225 मिलियन की जाएगी। यानी कि एयरपोर्ट भविष्य की जरूरतों के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईडा के अधिकारियों ने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास औद्योगिक विकास का भी बड़ा रोड मैप तैयार किया गया है, जैसे कि अपैरल पार्क, एमएसएमई पार्क, टॉय पार्क, डेटा सेंटर पार्क, ओडीओपी हैंडीक्राफ्ट पार्क। इसके अलावा हवाई अड्डे के पास 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भी हो चुका है। कुछ अगर हम इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इंडिया चीप सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज HCL और फॉक्सकॉन का ज्वाइंट वेंचर, जिसमें निवेश हो रहा है 3700 करोड़ रुपए का। मेडिकल डिवाइस पार्क 350 एकड़ में काम शुरू होगा। इंटरनेशनल फिल्म सिटी जो 1500 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। यानी कि ये क्षेत्र अब सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बल्कि पूरे औद्योगिक और आर्थिक विकास का केंद्र बनने जा रहा है। ये एयरपोर्ट सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हब नहीं है, ये उत्तर भारत में व्यापार, निवेश और रोजगार बढ़ाने का एक अहम रोल निभाएगा। लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मजबूत करेगा, दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर भीड़ कम करेगा और पूरी एनसीआर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। यानी कि एयरपोर्ट एक गेम चेंजर है जो पूरे क्षेत्र को बदलने की क्षमता रखता है। अगर हम इसके सोशल और आर्थिक असर की बात करें तो इसके जरिए क्या क्या आएगा? रोजगार के नए अवसर, निवेश के नए रास्ते, औद्योगिक और हवाई कनेक्टिविटी में सुधार। और हाँ, इसके अलावा यहाँ आने वाले एमएसएमई और हैंडीक्राफ्ट पार्क छोटे और मझोले उद्यमियों के लिए बड़े अवसर लेकर आएंगे। इससे उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और नई कंपनियों को यहाँ आने में मदद मिलेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश या एनसीआर के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक नई मिसाल है। ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये देश को लॉजिस्टिक्स और हवाई कनेक्टिविटी में आगे ले जाएगा और भविष्य के लिए बड़े निवेशों को आकर्षित करेगा। तो हम कह सकते हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम, क्योंकि इससे रोजगार बढ़ाने में मदद होगी, निवेश को आकर्षित करना, एनसीआर की कनेक्टिविटी मजबूत करना, दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ कम करना और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। यानी कि ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश के विकास कहानी में एक नया अध्याय है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप भी सोचते हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एनसीआर की अर्थव्यवस्था बदलने का बड़ा रोल निभाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।